नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही हैं, जिससे अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता परेशान होने लगे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को कौम की भलाई के लिए वोट करना चाहिए, नहीं तो वोट की बर्बादी हो जाएगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम वोट बैंक की खींचतान शुरू हो गई है। चौबीस के चुनाव में मुसलमानों का वोट मोदी को मिलेगा, ये तय है। इस बात की गारंटी भी है कि मुसलमान अब मोदी सरकार पर ही भरोसा कर चुके हैं और उन योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं जो पहले की सरकार में नहीं मिला। और यही से खेल वोट बैंक का शुरू होता है। मुस्लिम प्लस लाभार्थी ही वो वर्ग है जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, जिसे और पुख्ता करने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। मुस्लिमों के बीच में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही तमाम तरह के चुनावी अभियान संचालित करेगी। इसमें धन्यवाद मोदी भाईजान करके कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया, इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ में सम्मेलन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास को और रफ्तार मिल चुकी है और इसे कायम रखने के लिए अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ी, विरोध समाजवादी पार्टी से उठने लगे और खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझने वाले जैसे नेता शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अजीब तर्क देने लगे कि ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। अगर सपा सांसद बर्क के तर्क को समझे तो यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है। कुल मुस्लिम 3 करोड़ 84 लाख है, जिसमें से मुस्लिम महिलाएं करीब 1 करोड़ 80 लाख है। यानी यही वो वोट बैंक है जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस अपना पेटेंट मानती रही। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद 3 तलाक कानून का ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी को भर भर कर मिलने लगा और कुछ ऐसी ही उम्मीद अब 2024 में भी है। बीजेपी से सभी वर्गों को बचने की जरूरत है। किसान, नौजवान, सबका रोजगार छीनने का काम कर रही है। केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है और नीतियों के नाम पर लोगों का साथ छल करते हैं। और मूल काम किसान की किसानी छीनना, बेरोजगारों को पैदा करना, रोजगार छीनना, यही इनकी मूल नीतियाँ हैं। मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष की भी नजर है। अखिलेश यादव जैसे नेता बीजेपी की रणनीति से हैरान है और मायावती का दलित मुस्लिम कार्ड भी सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इन आंकड़ों पर नजर डालें, 2014 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 8% और मुस्लिम महिला वोट 4% मिला। 2019 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 9% और मुस्लिम महिला वोट 4.5% मिला। यानी ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि मुस्लिम महिलाओं का वोट पहले 2014 और अब 2019 में भर भर कर सिर्फ मोदी को मिला। और इसी वोट प्रतिशत में इजाफे के लिए अब मुस्लिम महिलाएं खुद बीजेपी के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं और संदेश दे रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, जिसे समाजवादी पार्टी हो चुकी है परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधियों पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो पहले अयोध्या जाने में संकोच करते थे, वो आज कह रहे हैं कि निमंत्रण मिले तो हम भी जाएंगे।
ये वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर चुके हैं और यही वो ताकत है जिसका एहसास कराएंगे तो हर कोई आपके अभियान से जुड़ेगा और यकीन मानिए यही परिवर्तन है। जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा।